ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। भगवान शंकर एक ऐसे देव हैं जो ना देने वाली चीज भी दे देते हैं। अच्छा, दे दें इसमें बुराई नहीं है, पर उनके देने से दूसरे देवताओं को परेशानी हो जाती है, तब फिर मुश्किल हो जाती है। ऐसी ही एक कथा आज आपको सुनाते हैं। काशी के एक ब्राह्मण थे, सब कुछ था, लेकिन फिर भी परेशान रहते थे। एक दिन एक संत बोले, देखो, भगवान शंकर की भक्ति करने से सब चिंता समाप्त हो जाती है। उस ब्राह्मण ने भगवान की भक्ति करनी आरंभ की। तो एक दिन उसकी तपस्या से देवादिदेव भगवान प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर बोले, हे ब्राह्मण देवता, मांगो जो कुछ मांगना चाहते हो। ब्राह्मण बोला, महाराज क्या बताएं, मेरे पास सब कुछ है, मान सम्मान, धन, जमीन, सुलक्षणा पत्नी, कोई कमी नहीं है। अब तो बस एक ही चिंता सताती है, हमारे घर कोई संतान नहीं है। अगर एक पुत्र हो जाता तो। भगवान शंकर बोले, बस इतनी सी बात, तुमने मेरी भक्ति की है तो मैं तुम्हें संतान दे देता हूं। पर एक बात बताओ, तुम्हें कैसी संतान चाहिए? सुपुत्र चाहिए या कुपुत्र? ब्राह्मण बोला, इन दोनों में अंतर बताएं तो हम फिर अपनी मांग आगे रखें। भगवान शंकर बोले, देखो, अंतर यह है, सुपुत्र की आयु कम होगी, परंतु तुम्हें वह सुख प्रदान करने वाला होगा, और कुपुत्र की आयु बहुत लंबी होगी, परंतु हर पल तुम्हें कष्ट ही कष्ट देगा। अब तुम फैसला कर लो, तुम्हें कौन सा पुत्र चाहिए? ब्राह्मण ने सोचा, ज्यादा दिन के दुख से थोड़े दिन का सुख भोगना ही अच्छा है। ब्राह्मण बोला, बाबा हमें आप सुपुत्र प्रदान कर दें। भगवान शंकर मुस्कुराए और बोले, सुपुत्र तो मिलेगा, परंतु उसकी आयु केवल 5 वर्ष की होगी। और तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। अब ब्राह्मण सुखी भी था और दुखी भी। सुखी इसलिए कि पुत्र मिल गया, और दुखी इसलिए कि उसकी आयु बहुत ही कम है। ब्राह्मण के घर बालक ने जन्म लिया। भगवान का प्रसाद बालक दिन दिन चंद्रकला की भांति बढ़ता जाए, लेकिन बालक की आयु बढ़ने के साथ साथ ब्राह्मण का दुख भी बढ़ता जाता था, क्योंकि उसे पता था कि वह बालक अब केवल 5 वर्ष ही जीवित रहेगा। समय बीतता गया। जब 1 वर्ष शेष रह गया, तब ब्राह्मण ने सोचा, किसी संत से पूछा जाए इसकी आयु कैसे बढ़ेगी। तो वह संत के पास गए। उन संत ने कहा, देखो, अगर कोई सिद्ध संत का आशीर्वाद मिल जाए तो इसकी आयु लंबी हो सकती है। ब्राह्मण बोले, महाराज ऐसे सिद्ध संत अब कहां मिलेंगे? संत बोले, देखो,
ये सब सोचना तुम्हारा काम नहीं है। तुम तो जो भी मिले उसको सिद्ध मान लो और उन सबको प्रणाम करो और बालक से भी प्रणाम करवाओ, आशीर्वाद दिलवाओ। अब तो ब्राह्मण सभी को सिद्ध मानने लगा और गंगा के किनारे एक कुटिया बना ली और बालक को लेकर वहीं रहने लगा। बालक से कह दिया, तुम्हें जो मार्ग में मिले उन सभी को प्रणाम करो। ना जाने किस भेष में नारायण मिल जाए, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। नर नारी निकरे जिते, युवा वृद्ध और बाल, गौ गज बाज अनेक पशु, खर स्वान सृगाल। आवत देखें दूर ते, जोरे दोनों हाथ, पुनि पुनि प्रणाम सबको करें, धर धर महिमे माथ। सबको प्रणाम करता, कोई भी निकले। एक वर्ष पूरा होने को था। बालक का नित्य का नियम था, सबको प्रणाम करता। धीरे धीरे समय बीता। बालक की आयु पूर्ण होने में अब 4 दिन शेष रह गए। तब भी निराशा। अब तो बालक की आयु 3 दिन शेष रह गए। देवयोग से वहां सप्तऋषि पधारे। मुन मंडल को महिमे परके, द्विज बालक दंड प्रणाम किया। चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव, ऋषियों ने आशीर्वाद दिया। सिद्ध ऋषियों का आशीर्वाद मिला, चिरंजीवी भव। 7 ऋषियों को दंडवत प्रणाम किया, चरण वंदना की। तो 7 ऋषियों ने बारी बारी 7 बार कहा, चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव। ऋषि आशीर्वाद दे रहे थे। पिता के आंसू निकल आए। हाथ जोड़कर बोला, कर जोड़ पिता बोला, किम होंगे सत्य आपके वचन कहे। इस दीन अभागे बालक की आयु में शेष दिन 3 रहे। ब्राह्मण बोला, हे संत भगवान, इस बालक की आयु में अब केवल 3 दिन शेष बचे हैं और आप आशीर्वाद दे रहे हैं चिरंजीवी का। यह कैसे संभव हो सकता है? सप्तऋषि बोले, तुम्हें कैसे पता कि ये 3 दिन और जीवित रहेगा? ब्राह्मण बोला, मुझे इसलिए पता है क्योंकि यह किसी देवता का दिया हुआ बालक है। तब ऋषि बोले, उस देवता का नाम बताओ। ब्राह्मण बोला, नाम तो नहीं बताऊंगा, आप उनसे जाकर झगड़ा करोगे। अब सप्तऋषि एक दूसरे का मुंह देखें, अब क्या होगा? अब तो मुख से निकल गया। अंत में सप्तऋषियों ने निर्णय किया, उस ब्राह्मण से उस पुत्र को मांग लिया और बोले, इसका अगर कल्याण चाहते हो तो इसे हमें दे दो। ठीक है महाराज, 3 दिन पहले ही आपके साथ भेज देते हैं, बस इसकी आयु बढ़ जाए। सप्तऋषि उस बालक को अपने साथ लेकर चल दिए। बालक प्रदान कीन्हो करके कठिनिया, बालक प्रदान कीन्हो करके कठिनिया। ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया। ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया। बालक प्रदान कीन्हो करके कठिनिया। ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया।
ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया। परंतु अब सप्त ऋषियों को चैन ही नहीं था। वह सभी बालक को लेकर दूसरे दिन सवेरे सवेरे ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। सबने बारी बारी प्रणाम किया। तो ब्रह्मा जी बोले, चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव। पीछे से उस बालक ने भी प्रणाम किया तो ब्रह्मा जी ने भी आशीर्वाद दिया, चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव। सप्तऋषि बोले, अब कुछ मत बोलो, लौट चलो यहां से। सुन ब्रह्म बचन हंस के मुनि मंडली चली, सुन ब्रह्म बचन हंस के मुनि मंडली चली। अपनी बला टली, अपनी बला टली, अपनी बला टली, अपनी बला टली। मुनि मंडली बोली, चलो अपनी बला टली। हमने तो एक ही बार चिरंजीवी कहा था और इन्होंने तो 7 बार कह दिया, और वह भी अपने चारों मुखों से। अब अगर ब्रह्मा जी झूठे बनेंगे तो हम भी झूठे बनेंगे। लोग अगर हमसे पूछेंगे तो हम कह देंगे कि ब्रह्मा जी झूठे, तो हम भी झूठे। ब्रह्मा जी बोले, आप सबके चेहरे पर ये मुस्कुराहट क्यों है, क्या बात है? तो सब बोले, आप ही समझो। ब्रह्मा जी बोले, हमें क्या समझना है? सप्तऋषि बोले, जिस बालक को आपने आशीर्वाद दिया है उसकी आयु समाप्त होने में केवल 2 दिन शेष बचे हैं और आपने कहा है चिरंजीवी भव। अब तो ब्रह्मा जी का दिल भी धड़कने लगा और बोले, आप लोग यह मुसीबत हमारे पास क्यों ले आए? सप्तऋषि बोले, इसी तरह हम भी फंस गए थे इस बालक को आशीर्वाद देकर। जब हमें कोई उत्तर नहीं सूझा तो हम आपके पास ले आए। अब आपने आशीर्वाद दे दिया है, अब आप जानो। ब्रह्मा जी बोले, हमें सोचने दो। और सोचने के बाद बोले, अब एक ही है जो इसका निदान कर सकता है। कौन? भावियों मेट सकहि त्रिपुरारी, देवादि देव भगवान शंकर ही हैं, वही इसका उपाय बता सकते हैं। अब एक दिन और ब्रह्मा जी के यहां बीत गया। अब तीसरा दिन आ गया तो शंकर जी के पास पहुंचे। पहले ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया, फिर सप्तऋषियों ने प्रणाम किया, पीछे उस बालक ने प्रणाम किया। तब पहले शिव जी ने ब्रह्मा जी को आशीर्वाद दिया, फिर सप्तऋषियों को आशीर्वाद दिया और पीछे उस बालक को आशीर्वाद दिया। और बालक भूतल परहु लकुट की नाई, पृथ्वी पर दंडवत प्रणाम करके बोला, हे देवाधिदेव महादेव, मैं आपको प्रणाम करता हूं। जैसे ही शंकर जी ने देखा तो वह भी अपनी मस्ती में पंचमुख से प्रसन्नता के साथ बोले, चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव। शिव ने मनी से हंस के मुख पंच से कहो, शिव ने मनी से हंस के मुख पंच से कहो, चिरजीव सुत रहो, चिरजीव सुत रहो। ब्रह्मा का भार भोले बाबा ने ले लिया, ब्रह्मा का भार भोले बाबा ने ले लिया। ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया, ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया।
बालक प्रदान कीन्हो करके कठिनिया, बालक प्रदान कीन्हो करके कठिनिया। ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया, ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया। जब 5 बार शिव जी ने चिरंजीवी कहा तो फिर ब्रह्मा जी हंसने लगे। उनको हंसता देख शंकर जी बोले, आप क्यों हंस रहे हैं? तब ब्रह्मा जी बोले, हे प्रभु, इसकी आयु पूर्ण होने में अब 1 दिन बचा है, बस आज का ही दिन है इसके पास। क्यों? क्योंकि आपका ही आशीर्वाद है। यह किसका बालक है? हे भोलेनाथ, यह उसी काशी के ब्राह्मण का बालक है जिसे आपने बालक दिया था। अब शंकर जी मुस्कुराए और बोले, तो इसमें संकोच क्यों? यह तो हमारा ही दिया हुआ बालक है। ब्रह्मा जी बोले, तो आपका बालक है, आप ही के पास आ गया है। आशीर्वाद भी आपका और बालक भी आपका, अब आपकी शरण में है प्रभु। शिव जी बोले, आप सभी इस बालक को मेरे पास छोड़ जाओ। बालक को वहीं छोड़कर ब्रह्मा जी और सप्तऋषि वहां से विदा हो गए। तब शंकर जी बोले, बेटा डरो मत, यह शिवलिंग देख रहे हो, यहीं पर बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप करो और बेलपत्र चढ़ाते रहो। बालक ने वैसा ही किया और बेलपत्र चढ़ाते हुए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मंत्र उच्चारण करते करते बालक का ध्यान लग गया और उधर उसका समय पूरा हो गया तो उसके गले में यमराज का फंदा आ लगा। जैसे ही फंदा लगा तो बालक घबराकर शिवलिंग से लिपट गया और जोर से पुकारा, ओम नमः शिवाय। तुरंत भगवान उस शिवलिंग से प्रकट हुए और त्रिशूल लेकर यमराज के ऊपर झपटे। हाथ जोड़कर यमराज थर-थर कांपे। भगवान शंकर बोले, बालक को ले जाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई? यह मेरा बालक है। यमराज बोले, महाराज, आयु पूरी होने पर यही विधान है, उसे मरना पड़ता है। तो इसके 5 वर्ष पूरे हो गए। शिव जी बोले, इसकी आयु के 5 वर्ष तुमने दिए हैं या मैंने? यमराज बोले, महाराज, दिए तो आपने ही हैं। शंकर जी बोले, तो हमारा हिसाब पूरा होगा या तुम्हारा? यमराज बोले, प्रभु, अब मैं आपका ही हिसाब सुनना चाहता हूं। शंकर जी बोले, देखो, कलयुग से बड़ा द्वापर, द्वापर से बड़ा त्रेता, त्रेता से बड़ा सतयुग, और यह चारों एक बार आवे तो एक कल्प, और ऐसे ही 100 कल्प बीते तो ब्रह्मा जी का एक दिन। ब्रह्मा जी की आयु में बीतत कल्प अनेक,
10 ब्रह्मा बीते बने, शंकर का दिन एक। यमराज जी, 10 ब्रह्मा बन जाएं, बिगड़ जाएं, तब हमारा एक दिन होता है। ऐसे दिन के मास गिन, मासों के पुनि वर्ष, ऐसे 5 वर्ष रहे बालक सुखी सहर्ष। यमराज ने हाथ जोड़ लिए, प्रभु जब आपके एक दिन में 10 ब्रह्मा बदल जाते हैं तो यमराज कितने बदलेंगे, आप ही जानो। और ऐसा कहकर यमराज वहां से विदा हो गए। भक्तों, यही बालक आगे चल के मारकंडे के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जिसने कई बार प्रलय देखी और उन्होंने ही यह श्लोक की रचना की। करार विंदेन पदार विंदम, मुखार विंदेन विनिवेशयन्तम, वटस्य पत्रस्य पुटे शयनम, बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः पार्वती पते, हर 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 महादेव।